हमने बोला था बच्चों कि सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखना है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। चलो, हमने बोला था सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए सिंपल सा फंडा है, जो भी आपके पास मॉलिक्यूल दिया गया होगा उसका सबसे पहले सेंटर ऑफ पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। जैसे ही सेंटर ऑफ पॉइंट नोट डाउन हो जाएगा, उसके बाद किसी भी एक ग्रुप को पकड़ो और उस ग्रुप से सीधा सेंटर ऑफ पॉइंट की ओर भाग जाओ। जितना डिस्टेंस तुम लोगों ने सेंटर ऑफ पॉइंट की तरफ तय किया होगा, उतनी ही आगे दूरी पर यदि सेम ग्रुप मिल जाए तो मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगी बेटा, उस समय क्या होगी बच्चों, प्रेजेंट होगी। लेकिन यदि मान लीजिए मॉलिक्यूल में 50 ग्रुप थे, कितने थे, 50, यदि 50 में से कोई एक मैच नहीं किया, मतलब सेम डिस्टेंस पर सेम ग्रुप नहीं मिला, 49 टाइम मिल गया, एक बार नहीं मिला, तो उस समय हम क्या मानेंगे बेटा, उस मॉलिक्यूल में COS प्रेजेंट है या एब्सेंट है? फटाफट बताओ, क्या मानकर चलेंगे उस समय बेटा जी? यस, बिल्कुल सही बेटा, गुड गुड, यस बेटा, उस समय काउंट किया जाएगा कि जो आपके पास जो COS है वो क्या है बेटा, एब्सेंट है। हर बार मैच करनी चाहिए। फिर हमने एल्कीन सिस्टम समझ लिया था, अब हम कोई और सिस्टम को लेकर चलेंगे। जैसे मैंने यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ साइक्लिक सिस्टम। क्या साइक्लिक सिस्टम कुछ ऐसा ही होता है, यहाँ पर लगे होते ग्रुप, जैसे मान लिया HCl, यहाँ मान लिया बेटा Cl, यहाँ मान लिया H, यहाँ मान लिया बेटा जी H और यहाँ मान लिया Cl। ऐसा एक मॉलिक्यूल मेरे पास दिया गया, मुझे चेक करना है यहाँ पर COS जो है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो देखो बच्चों, कितना आसान सा काम है, हमें कुछ करना ही नहीं है। देखो बेटा, हमें सबसे पहले मॉलिक्यूल में क्या नोट करना है, क्या नोट करना है बच्चों, CO, यस। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सेंटर ऑफ पॉइंट चेकआउट करना है। जैसे ही सेंटर ऑफ पॉइंट आप लोगों ने देख लिया, उसके बाद किसी भी एक ग्रुप को पकड़ो, सेंटर ऑफ पॉइंट की ओर चले जाओ, उसके बाद आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने पर मुझे कोई भी सेम ग्रुप नहीं मिला, सेम छोड़ो, मुझे तो कोई भी ग्रुप नहीं मिला। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर जो मैं क्वेश्चन में फर्स्ट लिख रहा हूं, इसके अंदर COS क्या होगी बच्चों, एब्सेंट होगी। क्या होगी बेटा, एब्सेंट हो जाएगी। बहुत तो बढ़िया, कर लोगे क्या? अरे यस और नो बेटा जी, कर लोगे क्या? चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, देखते तुम लोग कर पाते हो या नहीं कर पाते। ठीक है, फिर से एक नन्ना मुन्ना क्वेश्चन दे रहा हूं, जस्ट आपने बताना है COS प्रेजेंट और एब्सेंट। चलो भाई बताइए, इस वाले मॉलिक्यूल में COS प्रेजेंट है या एब्सेंट है? फटाफट बता दीजिए स्पीड के साथ। ओके, गुड। नहीं बेटा, जो बच्चे प्रेजेंट बोल रहे हैं, जैसे श्रद्धा बोल रही है, श्रद्धा के साथ बोल रही है कि प्रेजेंट है। अरे बेटा, रूल तुम क्यों भूल जा रहे हो? रूल क्या कहता है कि भाई सबसे पहले सेंटर ऑफ पॉइंट को नोट करो, हमने नोट कर लिया। उसके बाद भाई ग्रुप को पकड़ो, वहां से कहां जाना है, सेंटर ऑफ पॉइंट की तरफ जाते हुए आगे बढ़ जाना है। वहां फिर कोई ग्रुप देखने को नहीं मिलेगा, मतलब यहां भी COS एब्सेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ, यदि आपके पास 3 कार्बन की रिंग है, मतलब साइक्लोप्रोपेन है। क्या है बेटा, साइक्लोप्रोपेन है, उसमें कैसे भी ग्रुप तुम लगा दीजिए, उसमें कभी भी COS प्रेजेंट नहीं होगी। तो हम यहां नोट लिख सकते हैं एक बेटा जी, क्या लिख सकते हैं, 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग जो होगी वो ऑलवेज क्या होगा बेटा जी, वहां पर हमेशा COS क्या होगी, एब्सेंट होगी। यदि 3 मेंबर साइक्लिक रिंग हमें मिलती है, वहां COS हमेशा एब्सेंट है, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। क्या समझ आ गया क्या? यस और नो भी लिखा फटाफट से। 3 मेंबर की रिंग दिख गई, कुछ सोचना नहीं है, COS एब्सेंट, खत्म कहानी।
गुड, बहुत बढ़िया। सबको ये बात क्लियर हो गई क्या? गुड, फटाफट से लिख दो बेटा जी, थंब दिखा दो ताकि आइडिया लग जाए कि तुम्हें ये चीज समझ आ गई। गुड गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलो फिर हम तुम्हें एक और वैरायटी देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को और चेंज करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास कुछ इस प्रकार का, हमें लिखा गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां लिखा मैंने H, यहां लिखा Cl, यहां लिखा Cl और यहां लिखा H। चलो भाई मुझे बताओ ये कौन सा सिस्टम है, पहले मुझे ये बताओ ये सिस्टम कौन सा है। सबसे पहले सब बच्चे लिख के बताएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। विच टाइप ऑफ सिस्टम? यस, क्यूमुलेटेड पॉलीन सिस्टम है। जब भी क्यूमुलेटेड पॉलीन सिस्टम मिलता है उसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं बच्चों? उसके अंदर सबसे पहले क्या देखा जाता है कि भाई यस कि डबल बॉन्ड जो है वो इवन नंबर में है या फिर ओड नंबर में है। यस और नो बेटा? गुड। यहां पर कैसा नंबर है बेटा? कैसा नंबर है बच्चों? ये इवन नंबर है। यस, इवन नंबर हो तो हमें पता है ये ग्रुप और ये ग्रुप कभी भी सेम प्लेन पर नहीं है। यदि वो सेम प्लेन पर नहीं है तो क्या सेंटर ऑफ पॉइंट में नोट कर लूं इस तरीके से और ग्रुप को पकड़ूं, सेंटर ऑफ पॉइंट की तरफ आगे जाऊं, क्या मैं इसको और आगे लेकर जाके बोल सकता हूं कि COS प्रेजेंट है? यस और नो बोलो बेटा जी। क्या मैं इसको आगे बढ़ाकर बोल दूं कि हाँ Cl मैच कर गया? ये मैच तब करता है जब वो एक ही प्लेन पर होंगे। ये एक प्लेन पर तो है नहीं। यदि एक Cl तुम्हें ऊपर की तरफ दिख रहा है तो दूसरा Cl प्लेन पर होगा, वो मैच करके नीचे की तरफ जाएगा। ग्रुप तो इधर रह गया, ये तो नीचे जा रहा है। यस बेटा, वो इनके बिल्कुल बीच से पास आउट कर जाएगा, मतलब वहां पर COS क्या होगी बेटा? बिल्कुल सब बच्चे सही आंसर लिख रहे हैं बेटा जी, एब्सेंट होगी। गुड। चलो एक क्वेश्चन और दूं क्या? बताओ बेटा, क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो। बताओ COS प्रेजेंट और एब्सेंट, बस प्रेजेंट या एब्सेंट लिख के बता दीजिए सब बच्चे, हर एक बच्चा आंसर लिखेगा। COS प्रेजेंट और एब्सेंट। अच्छा, प्रियांशी बोल रही है जी प्रेजेंट है, आतिश बोल रहा है एब्सेंट। एब्सेंट मोस्टली बच्चा एब्सेंट बोल रहा है, बहुत बढ़िया, गुड। ओके यस बेटा जी, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास यहां फिर से क्या है, इवन नंबर में है। इवन नंबर है तो भाई ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम प्लेन पर नहीं होंगे। जब वो सेम प्लेन पे नहीं है तो दिक्कत क्या है कि भाई वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे सेंटर ऑफ पॉइंट से गुजरते वक्त। इसका मतलब यदि सेंटर ऑफ पॉइंट है भी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, COS यहाँ एब्सेंट ही रहने वाली है। इवन नंबर में तो ध्यान क्या रखना है, हम यहाँ एक नोट याद रख सकते हैं। नोट क्या कहता है कि भाई जब हमारे पास क्यूमुलेटेड, क्या बेटा जी, क्यूमुलेटेड पॉलीन सिस्टम होगा, क्या होगा बेटा जी, पॉलीन सिस्टम होगा, उसके अंदर हमने अभी देखा यदि डबल बॉन्ड की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास इवन हो जाए तो हम आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि वहां COS हमेशा ही क्या होगी, क्या होगी बच्चों, एब्सेंट होगी। कर लोगे क्या? बहुत बढ़िया। क्या तुम्हें ये समझ आ गया? थंब दिखा दो फटाफट से। ओके फटाफट से नोट डाउन करो बेटा, इसको नोट डाउन करने की स्पीड थोड़ी फास्ट होनी चाहिए बच्चों। एक बच्चे का मैसेज अभी देखा मैंने जिसमें लिखा था कि सर पिच स्पीड में नहीं लिख पा रहे। बेटा थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी ना, ऐसे एक स्लाइड को तुम 10-10 मिनट लगाओगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। साथ साथ लिख लिया करो जब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ ना, बाकी फिर भी कोई पीछे रह जाए मुझे बता देना, मैं स्लाइड पीछे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्राई किया करो कि स्पीड में लिखें। ओके अच्छा, वैसे जिनको नहीं पता ये सारी के सारी PDF अपलोड हो जाती है ऐप में, तो ऐप पे जाके आप पूरी PDF उठा सकते हो। ओके डन, बहुत बढ़िया। चले आगे। ओके चलो फिर एक नन्ना मुन्ना क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन है मेरे पास कुछ ऐसा,
कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ है H, यहाँ है Cl, यहाँ है Cl, यहाँ है H। बताओ ये भी कौन सा सिस्टम है? क्यूमुलेटेड पॉलीन सिस्टम। बट यहाँ इवन नंबर है या ओड नंबर है? यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो ओड नंबर में है। ओड नंबर में यदि तुम्हारे पास डबल बॉन्ड दिए गए हों तो हमें इतना पता है कि भाई वो सेम प्लेन पर हैं, जो ग्रुप्स होंगे वो सेम प्लेन पे है। तो सेंटर ऑफ पॉइंट ढूंढिए, ग्रुप को पकड़िए, सेंटर ऑफ पॉइंट की तरफ जाइए, सीधा आगे बढ़ जाइए, सेम ग्रुप मिल जाए तो COS क्या होगा? प्रेजेंट हो जाएगा। H को पकड़ा, इधर गए सेंटर ऑफ पॉइंट की ओर, सेंटर ऑफ पॉइंट से आगे बढ़ गए तो क्या होगा बेटा? COS क्या मिलेगा? यहाँ प्रेजेंट मिलेगा। मतलब जैसे हम इवन में बोल सकते हैं, क्या बोला बेटा मैंने? कि यदि हम जैसे इवन में बोल सकते हैं कि COS हमेशा एब्सेंट होगा, ओड में हम ये नहीं बोल सकते हर बार प्रेजेंट होगा। वो चेक हमें करना पड़ेगा डायरेक्ट लाइन खींच के, बट चेकआउट हमें हमेशा करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा। समझ गए बेटा जी? यस, मे और मे नोट भी डिपेंड करता है ग्रुप्स पे। चलो एक क्वेश्चन बना देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। एक नन्ना मुन्ना क्वेश्चन और उठाओ फिर। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, HCl, HCl। बताओ बेटा कैसा नंबर है? ओड नंबर है। क्या बेटा जी? डबल बॉन्ड ओड नंबर में दिए गए हैं। यदि ओड नंबर में दिए गए हैं मतलब मैं डायरेक्ट चेक कर सकता हूं। सेंटर ऑफ पॉइंट बना दिया, यस बिल्कुल सही आंसर बेटा। H को पकड़ा, सेंटर ऑफ पॉइंट की ओर गया, जब मैं आगे जा रहा था तो वहां ग्रुप क्या हो गया? डिफर कर गया तो यहां पर COS क्या होगा बेटा? एब्सेंट हो जाएगा। सब बच्चे सही लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या तुम लोगों को क्यूमुलेटेड पॉलीन सिस्टम के अंदर कैसे COS प्रेजेंट है या एब्सेंट है, क्या वो तुम्हें देखना आ गया? तो हम दिखा दीजिए फटाफट से ताकि हम इसको सम अप करें। यस बेटा, इवन है तो हमेशा ही होगा। द रीजन इज क्योंकि वो सेम प्लेन में होंगे ही नहीं। जब सेम प्लेन में नहीं है तो वो कभी भी सेम इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं बेटा जी। ओके, तो इसलिए मैंने ऑलवेज लिख दिया था वहां पर, हमेशा ही नोट बना के। बहुत बढ़िया बेटा, गुड गुड गुड। आसान चीज है ना। चलो एक और सिस्टम समझते हैं। आज बहुत सिस्टम करेंगे आज हम, ठीक है बेटा जी। देखो इधर नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा। ओके, ये कौन सा सिस्टम है बताइए सब बच्चे, लिखकर बताओ सब बच्चे, कौन सा सिस्टम है ये? क्या हमने? यस बिल्कुल सही, बाइफिनाइल है। इसको हमने पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैंने यहां लिख दिया H, यहां भी H है, यहां Cl है, यहां भी Cl है। मुझे बताओ बाइफिनाइल में सबसे पहले क्या चीज देखनी होती है? सब बच्चे मैसेज करके लिखेंगे। सबसे पहले क्या देखना होता है हमने बाइफिनाइल सिस्टम के अंदर? हमने हाइड्रोजन देखना होता है। क्या यहां ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन है? बताओ, क्या यहां हाइड्रोजन है? यस। यदि हाइड्रोजन है तो ये जो दोनों बाइफिनाइल रिंग्स है वो सेम प्लेन पे है या परपेंडिकुलर टू ईच अदर? लिखो सब बच्चे, दे आर ऑन सेम प्लेन और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Yes, they are on same plane, सेम प्लेन पे है। फिर तो हम भाई सेंटर ऑफ पॉइंट नोट करेंगे, सीधा ग्रुप पकड़ेंगे, H की तरफ जाएंगे, ऐसे काम हो जाएगा। इसको पकड़ा, सेंटर ऑफ पॉइंट की ओर गए, आगे सेम ग्रुप मिल गया, COS प्रेजेंट है। क्या है बच्चों यहाँ पर? COS प्रेजेंट है। लेकिन वहीं में एक और क्वेश्चन आपको बना कर दूं तो देखना बेटा जी, मेरे पास फिर से बाइफिनाइल सिस्टम बना रहा हूं। चलिए फिर से बाइफिनाइल सिस्टम बनाया। यहां लिखा मैंने Cl, यहां लिखा मैंने Br, यहां लिखा Cl, यहां लिखा Br। चलो भाई इस क्वेश्चन में बताओ प्लेन कैसे पता? बेटा सूरज लास्ट क्लास तुमने ली थी क्या, जब हमने बोला था कि भाई बाइफिनाइल में कैसे चीजों को देखा जाएगा? सूरज
तभी तुम्हें समझ आएगा। उसमें बोला गया था यदि एक बार भी हाइड्रोजन हो तो रिंग्स क्या करती है बेटा जी, रोटेट करके, पहले रहती तो परपेंडिकुलर है लेकिन रोटेट करके सेम प्लेन में आ जाती है यदि एक सिंगल हाइड्रोजन भी वहां प्रेजेंट हो। ओके बेटा, चलो इसमें हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये दोनों रिंग सेम प्लेन पर नहीं होंगी। यदि दोनों सेम प्लेन पे नहीं है तो भाई चाहे तुम सेंटर ऑफ पॉइंट नोट कर लो, बाई ग्रुप को पकड़ा, सेंटर ऑफ पॉइंट की ओर गए, क्या आगे मैं बी आर की तरफ जाऊंगा या ये बीच में से गुजर जाएगा? बोलो सब फटाफट लिखो बेटा, क्या मैं आगे बी आर की तरफ ले जाऊं? नहीं जा सकता, बीच से गुजर जाएगा, क्योंकि यदि ये रिंग है, ये रिंग ऐसे ना होने की बजाय ऐसे है, तो इसका ग्रुप तो ऊपर की तरफ है, ऊपर से सेंटर में जाके वो नीचे की तरफ जाएगा, जबकि ये रिंग ऐसे है, इसका तो ग्रुप इधर बैठा हुआ है, तो वहां पर वो कभी सेम प्लेन में नहीं आएगा। इसीलिए यहां पर जो हमारे पास COS है वो एब्सेंट है। मतलब यदि हाइड्रोजन हो तब ही हमें डायरेक्ट चेक करना है, यदि हाइड्रोजन नहीं है तो हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा ही COS एब्सेंट हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है बेटा? फटाफट से थंब दिखा दीजिए पूरी रफ्तार के साथ, हम पानी पीते तब तक। बहुत बढ़िया, गुड, समझ पा रहे हो, बस इतना ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। ओके, गुड गुड गुड। तो ये तो खत्म होता है बेटा हमारे पास COS, बस इतना ही हमें जानना है, ज्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि हम बात करें, हमने पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का आधा पार्ट अप्रोक्सीमेट पढ़ लिया है, लगभग आधा पार्ट, ठीक है, जहां से क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं, ध्यान से सुनना। द वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जितना हमने अभी तक पढ़ा है वहां पर किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं नीट के लिए, ध्यान से सुनना। पहली वैरायटी तुम्हें यहां से पूछी जा सकती है कि भाई सेंटर या फिर कायरल सेंटर को काउंट की, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ कायरल सेंटर। मतलब आपके पास क्या दिया गया होगा, हाँ लिखवा रहा हूं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, हमारे पास मॉलिक्यूल दिया होगा और बोला जाएगा नंबर ऑफ कायरल सेंटर बताओ, 4 ऑप्शन दी होगी, आपको चेकआउट करना है। सेकंड हमें कैसा क्वेश्चन दिया जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली या ऑप्टिकल आइसो, या विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड shows ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, 4 कंपाउंड दिए गए होंगे। ओके बेटा, मेरे से हाँ बेटा, पूरे चैप्टर से तब बताएंगे, अभी हाफ पार्ट हुआ है, आगे जो क्वेश्चन बनेगा ना, टॉपिक जो आएगा उसकी वैरायटी बिल्कुल डिफरेंट होती है इनसे, इसलिए 2 पार्ट में मैं आपको बताऊंगा श्रेय। ओके, तो एक क्वेश्चन आ सकता है नंबर ऑफ कायरल सेंटर बताने के लिए, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो कंपाउंड दिया गया है उसको बताओ क्या वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके बेटा, तीसरा जो यहां से क्वेश्चन आ सकता है सिलेक्शन ऑफ मीजो कंपाउंड, कि भाई मीजो कंपाउंड को पहचानिए, सिलेक्शन ऑफ मीजो कंपाउंड। ओके बेटा जी, चौथा आ सकता है विच ऑफ द कंपाउंड हैज POS प्रेजेंट, मतलब POS और COS की प्रेजेंस या प्रेजेंट या एब्सेंट के बारे में पूछ सकता है, किसमें प्रेजेंट है और किसमें एब्सेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा तुम्हें देखने को मिल सकते हैं नीट में, यहां पर वैरायटीज में। उसके अलावा तुम्हारे पास ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके बेटा जी, इस पर से भी क्वेश्चन, ये 4 से 5 तरह की ही वैरायटी है जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जितना हमने अभी तक पढ़ा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। मुझे तुम में से सब बच्चे एक बात बताइए, अब सब बच्चे ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं। क्या तुम लोगों को नंबर ऑफ कायरल सेंटर चेकआउट करने को बोल दिया जाए, क्या तुम उस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे? थंब दिखाओ सारे बच्चे, जिनको लगता है कभी भी क्वेश्चन मिल जाए हम आराम से बना लेंगे उस क्वेश्चन को। गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डन डन डन, गुड। ओके ओके, अच्छा ठीक है, डन। अब मैसेज नहीं, अब रुको, कितने बच्चों को लगता है कि यदि हमारे पास क्वेश्चन आ जाए
और हमें बोला जाए कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, और वो उस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, फटाफट से यस सर लिखेंगे, थंब नहीं दिखाएंगे, थंब बहुत आ रहे हैं अभी भी, यस सर लिखेंगे अब। गुड, बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड, ओके ठीक है। चलो, कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई यदि क्वेश्चन में आ गया कि मीजो कंपाउंड की सिलेक्शन कीजिए, 4 कंपाउंड दिए गए और बोला विच वन इज अ मीजो कंपाउंड, वो उस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, थंब दिखाएंगे बेटा। बच्चा वो रेड हार्ट दिखा रहा है, लाल खून वाला दिल दिखा रहा है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड, मतलब बना पाओगे ना ऐसे क्वेश्चन आ जाए, गुड। अच्छा, अब मुझे बताओ कितने बच्चों को लगता है कि यदि वो पीओएस और सीओएस के बारे में पूछ ले कि भाई प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है या एब्सेंट है, सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट है या एब्सेंट है, वो बना लेंगे। चलो भाई, हाँ थंब दिखा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके ठीक है। उसके अलावा कितने बच्चों को लगता है कि यदि ऑप्टिकली एक्टिविटी या ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव के बारे में पूछ लिया जाए, वो भी हम लोग आसानी से कर लेंगे कायरल सेंटर या पीओएस और सीएस को देखकर। डन बेटा जी, डन लिख दो सब बच्चे, एक बार समझ जाऊंगा कि हाँ भाई ये 5 में से किसी भी टाइप का क्वेश्चन तुम्हें नीट में दिख जाए तुम उस क्वेश्चन को फाड़ दोगे। गुड, बस ये कॉन्फिडेंस बड़ा मैटर करता है बेटा। यदि तुम्हें कोई ये वाला कॉन्फिडेंस है ना कि हाँ भाई सर ने बोला है कि इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा, यदि आना होगा तो हमारे को क्वेश्चन बन जाएगा, हमसे वो क्वेश्चन हो जाएगा, चाहे वो जितना मर्जी डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारे सामने दे दे। गुड, बहुत बढ़िया, डन बेटा, बहुत बढ़िया। तो चलो, क्या रेडी हो नेक्स्ट पार्ट के लिए? वाह बेटा, बच्चा बोला चीन तपाक दम दम। अबे यार, एक तो ये पता नहीं क्या चल रहा है, जहां भी खोलो यही चल रहा है। चलो ओके, ज्योमेट्रिकल बेटा, ज्योमेट्रिकल से सिंपल क्वेश्चन आएगा, सिस ट्रांस ई और जेड या फिजिकल प्रॉपर्टी, मैंने पढ़ाई वही टॉपिक है जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ठीक है। लेकिन ऑप्टिकल में वैरायटी पूछी जाती, नाम क्वेश्चन तरीके का पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, इसलिए साथ साथ लिखा रहा हूं। ओके डन, गुड। चलो भाई स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक तो हमने वैरायटी सीख लिया, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने मॉड्यूल खोल के देखा क्या? क्या तुम लोगों ने मॉड्यूल खोल के देखा? ओके, क्या तुम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व किया उसके अंदर कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर या तो जिस टाइप के मैंने 5 क्वेश्चन वैरायटी तुम लोगों को लिखी यहां पर, या तो तुम्हें इनमें से ऐसा कुछ टाइप का क्वेश्चन दिख रहा होगा, या फिर तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा होगा ऐसा जिसमें ऑप्शन में लिखा होगा कि ये इनेंशियोमर है। सब बुझ जाते हैं, वाह कोई प्रकाश, अच्छा तो डलवाता हूं प्रकाश, रुक जा, ध्यान से सुनिए। एक तो तुमने देखा होगा कि हाँ कि भाई उसके अंदर इनेंशियोमर ढूंढिए, डायस्टीरियोमर ढूंढिए, होमोमर ढूंढिए। अरे यस और नो बेटा जी, क्या इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों ने, यदि मॉड्यूल खोला होगा तो आपको काफी क्वेश्चन इस टाइप के दिखाई दिए होंगे, या तो ये 5 वैरायटी या इसके अलावा जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी बोला उस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिले होंगे। अब हमने उसी को पढ़ना शुरू करना है, तो रेडी हो बेटा जी, करें स्टार्ट। चलो हेडिंग दीजिए बेटा, इनेंशियोमर। चलो, बायोमोलिक्यूल जैसे क्वेश्चन, अरे यार बायोमोलिक्यूल क्वेश्चन नहीं है, आसान सा काम है। इधर देखो, यदि हम बात बायोमोलिक्यूल में तुम ऐसा बोलते हो क्योंकि वहां पर जैसे ग्लूकोज में फिशर कन्फर्मेशन होती है, उस टाइप के क्वेश्चन वहां दिए होते हैं, बट ये आसान होते हैं बहुत ज्यादा। सुनो ध्यान से, हम बात कर रहे हैं इनेंशियोमर की। जैसे मीजोमर के लिए हमने कंडीशन क्या लिखी थी कि भाई 1 से ज्यादा कायरल सेंटर होना चाहिए, साथ ही साथ में उसके अंदर क्या होना चाहिए बच्चों, सिमेट्रिकल होना चाहिए। वो 2 कंडीशन जब हमें याद थी तो हम हर एक क्वेश्चन आसानी से बना पा रहे थे, यस और नो। उसी प्रकार से इनेंशियोमर की भी कुछ कंडीशन में कुछ की पॉइंट लिखवा दूंगा, आपने उन की पॉइंट्स को फॉलो करना है, उसी से काम हमारा बन जाएगा। ओके बेटा जी, करें स्टार्ट। चलो देखो बेटा, जब भी तुम्हें क्वेश्चन आएगा इनेंशियोमर से डायरेक्ट आता है, आपके पास 2 कंपाउंड या 2 मॉलिक्यूल दिए गए होंगे। कितने दिए गए होंगे बच्चों? 2 मॉलिक्यूल दिए गए होंगे।
और कहा जाएगा कि ये जो पेयर ऑफ मॉलिक्यूल है क्या ये आपस में इनेंशियोमर है या नहीं। बस इतना सा क्वेश्चन आएगा। बट तुमने अप्रोच कैसे लगानी, सुनिए। तुम्हारे पास जो भी मॉलिक्यूल दिया गया होगा आपने सबसे पहले उस मॉलिक्यूल के अंदर चेकआउट करनी है मिरर इमेज। क्या चेकआउट करनी है? मिरर इमेज चेकआउट करनी है कि भाई जो दोनों वो मॉलिक्यूल दिए गए हैं क्या वो दोनों आपस में मिरर इमेज है या नहीं। क्या तुम्हें मिरर इमेज चेक करनी आती है? जो दोनों मॉलिक्यूल दिए होंगे वो आमने सामने लिखे होंगे, सीधा देख लो क्या वो एक दूसरे के मिरर इमेज है या फिर नहीं है, खत्म कहानी। गुड। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है बेटा जी, जब भी मिरर इमेज चेक करनी है तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि वो जो मॉलिक्यूल हमें गिवन है दोनों, उनके अप एंड अप और साथ में डाउन एंड डाउन सेम होने चाहिए। अप एंड अप, डाउन एंड डाउन सेम होने चाहिए। ये मतलब क्या हुआ इसका? जैसे मैंने बोला जो मॉलिक्यूल तुम्हें देखने को मिलेगा वो फिशर फॉर्म में मिलेगा। कैसे मिलेगा? फिशर फॉर्म में। जैसे मान लो ये भी एक फिशर फॉर्म है और ये भी एक फिशर फॉर्म है। इस मॉलिक्यूल का जो ये सिरा है इसको हेड बोलते हैं या अप बोलेंगे और इसको डाउन। ओके बेटा जी, इसका अप और दूसरे मॉलिक्यूल का जो अप होगा वो सेम होना चाहिए और डाउन भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यस और नो बेटा जी? यदि अप एंड अप, डाउन एंड डाउन सेम होंगे तब ही तुमने मिरर इमेज देखनी है। यदि अप एंड अप, डाउन एंड डाउन सेम नहीं है तो मिरर इमेज देखने का कोई फायदा नहीं होगा। क्या तुम इस बात को समझे हो? यस और नो में लिखो। मिरर इमेज देखने से पहले जरूर चेक करना है मॉलिक्यूल का अप एंड अप, डाउन एंड डाउन सेम है या फिर नहीं। बाकी बीच में क्या है हमें कोई मतलब नहीं फर्क पड़ता इससे, अप एंड डाउन सेम होने चाहिए। गुड। चलो जी, इसका तुम यदि ध्यान रख लोगे तो अब हम लिखेंगे बेटा क्या? अब हम लिखेंगे इसके की पॉइंट्स। क्या लिखेंगे बेटा? की पॉइंट। की पॉइंट में कहता है, पहला जो की पॉइंट है हमारे पास, ध्यान से सुनना, कहता है कि भाई मिरर इमेज होने चाहिए वो दोनों एक दूसरे के। क्या होने चाहिए? मिरर इमेज होने चाहिए। ओके बेटा जी, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए, तभी मिरर इमेज का हमने ध्यान रखा कैसे देखनी है। ओके, वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए और साथ ही साथ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ओके बेटा जी, पहला वो दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? मिरर इमेज होने चाहिए। लेकिन मिरर इमेज कैसे देखोगे? पहले अप एंड अप, डाउन एंड डाउन सेम करना, तब ही मिरर इमेज देखनी है। यदि वो मिरर इमेज नहीं है तो वो इनेंशियोमर नहीं होंगे। पहली कंडीशन मिरर इमेज होने ही चाहिए। यदि मिरर इमेज है फिर हम लोगों ने देखना है कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए। मुझे एक बात बताइए, होने, इसमें लिख लो बेटा होने चाहिए। चलो पहले मुझे एक बात बताइए, नॉन सुपर इम्पोसिबल देखना आता है? क्योंकि मैंने सिखा चुका हूं आप लोगों को, जब मैंने एसके सर ऐसे एग्जांपल लेकर बताया था, याद है क्या? यस और नो लिखो सब बच्चे। गुड। क्या तुम इन दोनों की पॉइंट्स को ध्यान रखोगे? इनको भूलना नहीं, इनेंशियोमर के क्वेश्चन इन्हीं 2 पॉइंट से सॉल्व आउट होगा। ओके, क्या क्या पॉइंट है? पहला मिरर इमेज होना चाहिए। मिरर इमेज कैसे देखोगे? अप एंड अप, डाउन एंड डाउन सेम करके ही देखोगे। अदरवाइज कभी कभी हमें लगेगा कि ये दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है, लेकिन जब अप एंड अप, डाउन एंड डाउन हमें सेम कर लेंगे तो अब देखने में लगेगा कि यस दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ओके बेटा जी, चलो ये तो होगी हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में जो की पॉइंट हेल्प करेंगे। इसके अलावा इनेंशियोमर से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ सकता है। एग्जाम्पल करवाऊंगा, डोंट वरी बेटा, पहले मुझे टॉपिक खत्म करने दो। ये तो हुआ जहां से क्वेश्चन सॉल्व होना है, बट कभी कभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी यहां से पूछा जा सकता है। अब यदि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाए तब कैसे सॉल्व करना है वो भी पता होना चाहिए। उसके लिए मैं कुछ की पॉइंट लिखाऊंगा, वो आप लोगों ने रखने हैं ध्यान। क्या तुम लोग रेडी ऑन पॉइंट्स के लिए?
फटाफट लिखो। इनको नोट कर लिया क्या? नोट करो पहले, फटाफट नोट करो। डन, ओके, नोटेड, बहुत बढ़िया। चलो लिखो बेटा जी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलो करो स्टार्ट बेटा जी। पहले पॉइंट की बात करता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो सबसे पहले तुम्हें ध्यान रखना है कि इनेंशियोमर हमने जो अभी बोला कि वो क्या होते हैं बेटा जी? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के। ओके बेटा, वो तो हमें लग गया पता। लेकिन वो जो दोनों मॉलिक्यूल है जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल है, और हमें पता है कायरल मॉलिक्यूल भी वही तो होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इनेंशियोमर्स में दोनों जो मॉलिक्यूल होते हैं दे आर कायरल मॉलिक्यूल। क्या ये दिमाग में गया पॉइंट बेटा जी? क्योंकि हमने वहां लिखा था कि कायरलिटी जो होती है मॉलिक्यूल की, वो कायरल कार्बन की प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करती। वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है बच्चों किस पर बेटा? कि भाई नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी पे। वो मैंने वहां सिखा दिया था। इसका मतलब यदि इनेंशियोमर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं तो इसका मतलब वो कायरल भी होंगे। तो इसलिए दे आर कायरल मॉलिक्यूल्स। ओके बेटा जी। सेकेंड पॉइंट, डी एंड एल। ओके बेटा जी, डेक्स्ट्रो एंड लियो। डी एंड एल मिरर इमेज। ओके बेटा, ये जो एक डी है और एक एल है, जो आपस में जो मिरर इमेज है बेटा जी, वो क्या होते हैं? इनेंशियोमर टू ईच अदर। डी एंड एल मिरर इमेज आर इनेंशियोमर। ओके बेटा जी, मतलब ये जो इनेंशियोमर हो रहा है कि दोनों कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है, वो दोनों आपस में क्या होंगे? एक डी होगा तो एक एल होगा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। याद आया क्या? ये हम पहले देख चुके हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल होंगे जो इनेंशियोमर होंगे, दे रोटेट प्लेन ऑफ polarized light। अरे यस नो बेटा जी, they rotate plane of polarized light in opposite direction with same angle। अरे यस नो बेटा जी, कि वही वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, और साथ ही साथ एंगल बिल्कुल सेम टू सेम रहता है। क्या ये तुम लोगों को याद है की पॉइंट बेटा जी? यस और नो, फटाफट बताओ। चलो डन बेटा जी, गुड गुड। चलो एक फोर्थ पॉइंट में जो लिखने वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भूलना नहीं है। फोर्थ पॉइंट जो आप लोगों ने ध्यान रखना है बेटा वो ये है कि भाई ये जो दोनों डेक्स्ट्रो लीवो होंगे आपस में, मतलब वो जो मॉलिक्यूल आपस में इनेंशियोमर कहला रहे हैं, वो दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी बेटा? सेम होती है। क्या होती है बेटा? प्रॉपर्टीज सेम होती है, बट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा जी? डिफरेंट होती है। और ये जो मैंने पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखाया बेटा याद रखना, ये जब भी आएगा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आएगा। कैसा आएगा? स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में तुम्हें देखने को मिलेगा नीट के अंदर। ओके बेटा जी, तो इस चीज का रखना है तुम लोगों ने ध्यान। क्या ये चारों पॉइंट जो मैंने लिखे हैं वो याद रहेंगे क्या? यस और नो बोलो फटाफट। आधे से ज्यादा तो मैंने पहले ही पढ़े हुए हैं, उसमें कुछ है ही नहीं।
कि भाई वो कायरल मॉलिक्यूल है, क्योंकि हमने पढ़ा, हमने लिखा पीछे अभी अभी कि भाई वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो कंफर्म्ड है वो कायरल मॉलिक्यूल होंगे। तो पहला तो कायरल मॉलिक्यूल के लिए पॉइंट हो गया। दूसरा भाई जो ये एनेंटियोमर होते हैं दोनों मॉलिक्यूल जो नॉन सुपर इम्पोजेबल है मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, मतलब डेक्स्ट्रो लीवो होंगे। डेक्स्ट्रो लीवो है तो भाई वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में विद द सेम एंगल। लेकिन साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भाई इन दोनों जो कंपाउंड होंगे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम टू सेम होगी, बट उनकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होगी ना बेटा वो डिफरेंट होगी। समझ रहे हो क्या इस चीज को? अरे यस और नो बेटा जी? गुड 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 गुड। चलो ये तो कितने हुए? 4 पॉइंट। ये नोट डाउन हो गए क्या? मुझे 2 पॉइंट और लिखाने हैं। नोट डाउन करो फटाफट से, स्पीड में नोट डाउन करना बेटा। ओके गुड गुड। शाबाश बेटा। ओके ठीक है, चलो भाई 1 पॉइंट और लिखो फिर। 5वां पॉइंट। अच्छा मुझे बताओ, ये जो डी और एल होते हैं ये अलग अलग मिलते हैं या फिर इनका इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है? सब बच्चे लिखेंगे कैसे मिलते हैं? ये सेपरेटली मिलते हैं या मिक्सचर मिलता है इनका? बस मिक्सचर लिख दो, यदि मिक्सचर लिखता है अलग लगता है तो अलग लिख दीजिए। यस मिक्सचर मिलता है। उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? बोलो। यस रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब वो इक्विमोलर मिक्सचर है, रेसिमिक मिक्सचर बना दिया गया, डायरेक्ट देखकर हम बता नहीं सकते, क्या हम इक्विमोलर मतलब रेसिमिक मिक्सचर में से सुपर भूल गया ऐसा एक बात बताओ। हाँ बेटा डोंट वरी सूरज, क्वेश्चन में समझाऊंगा। ओके सूरज, क्वेश्चन भी करवाऊंगा ना एग्जांपल, तो उसमें समझा दूंगा। ध्यान से सुनने में क्या बोल रहा था। ये तो इक्विवलेंट मिक्सचर है तो भाई मिक्स्ड है, निकालना मुझे किसी तरीके से डेक्स्ट्रो लीवो के जो मिक्सचर है क्या उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं? मतलब डेक्स्ट्रो अलग कर दे, लीवो अलग कर दे। यस एक ही ऐसी प्रोसेस है जिससे ऐसा कर सकते हैं। और क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, ऐसे प्रोसेसेस के नाम दिए गए होंगे इन विच डेक्स्ट्रो एंड लीवो आर सेपरेटेड फ्रॉम द रेसिमिक मिक्सचर, तो उस प्रोसेस का नाम होता है ऑप्टिकल रेजोल्यूशन। क्या होता है बेटा जी? ऑप्टिकल रेजोल्यूशन। तो ध्यान रखना। यस बिल्कुल सही बेटा जी। तो लिखो द प्रोसेस, 5वां पॉइंट, टू सेपरेट डेक्स्ट्रो एंड लीवो फ्रॉम रेसिमिक मिक्सचर is optical resolution। इसका आप लोगों ने रखना है बेटा जी ध्यान। इसी प्रोसेस से हम बेटा इनको सेपरेट कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। ओके बेटा जी। यस तो नाम वहां पर क्वेश्चन में ऑप्टिकल रेजोल्यूशन ही लिखा होगा प्रोसेस का नाम, उसी का आप लोगों ने ध्यान रखना है। डन बेटा जी। क्या इस वर्ड का ध्यान रख लोगे? क्योंकि ये कहीं समझाया नहीं जाएगा, बस इसका ध्यान रखना है इस वर्ड का। ओके डन लिखो सब बच्चे, तभी मानूंगा मैं। बहुत बढ़िया। चलो एक छोटा सा पॉइंट, 6वां पॉइंट और हम ध्यान रखेंगे, वो ये है जैसे आपके पास मीजो कोई कंपाउंड है। क्या है बेटा जी? कोई मीजो कंपाउंड है। वो मीजो कंपाउंड की जो मिरर इमेज होती है, क्या होती है बेटा जी? मीजो कंपाउंड की जो मिरर इमेज होती है वो सुपर इम्पोज कर जाती है, और उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं उसको? होमोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? होमोमर बोलेंगे। तो लिखो बेटा जी द मिरर इमेज ऑफ मीजोमर। क्या लिखा बेटा आपने? द मिरर इमेज ऑफ मीजोमर
is superimposed to each other. सुपरइम्पोज टू ईच अदर। जो भी मिरर इमेज होगी बेटा किसकी, मीजोमर की, वो क्या हो जाती है बेटा जी, सुपर इम्पोज हो जाती है टू ईच अदर, और उसको हम बोलते हैं क्या बेटा, हम बोलते हैं उसको होमोमर। क्या बोलते हैं बच्चों, होमोमर बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, कहीं होमोमर दिख जाए तो होमोमर क्या होगा, मिरर इमेज होगा किसका बेटा जी, मीजोमर का। वो उसका भी मैं अभी क्वेश्चन तुम्हें क्लास अभी बताऊंगा, उससे तुम्हें समझ आ जाएगा। क्या ये जो 6 पॉइंट हमने लिखे, द 5 पॉइंट दिस, ये 5 पॉइंट, और 2 पॉइंट हमने 4 पॉइंट पीछे, 2 पॉइंट, ये 6 पॉइंट, क्या ये तुम लोगों को दिमाग में क्लियर है? थंब दिखाओ, थंब से पता लगता है। यस सर तो बहुत बार लिखा हुआ है, वो बार बार आता रहता है। थंब दिखाओ। यस गुड, ओके, करो करो फटाफट बेटा जी, हर बच्चा करेगा तभी आगे चलेंगे ना बेटा, क्योंकि ये तो थ्योरी समझी हमने। अब हम इसको क्वेश्चन में समझेंगे, क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, चंदन ने तो थंब के लाइन लगा दी। ओके ओके ओके, डन बेटा डन। चलिए करें स्टार्ट, समझे उसको? तो चलो फिर शुरू करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया, किस टाइप का क्वेश्चन दिया, देखो बेटा जी, हमें एक क्वेश्चन दिया गया कुछ इस प्रकार से। यहां लिखा गया CH3, यहां भी लिखा CH3, यहां लिखा गया OH, H, यहां लिखा OH, यहां लिखा H। ओके बेटा जी, यह है मॉलिक्यूल A। अब दूसरा मॉलिक्यूल दिया गया CH3, H, OH, H, OH, ये है मॉलिक्यूल B। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन कहता है कि ये जो दोनों मॉलिक्यूल है आपस में, क्या ये इनैनियोमर है या फिर नहीं है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, दिमाग में ये लाना कि इनैनियोमर कब देखते हैं या कैसे देखते हैं। उसके लिए सिंपल की पॉइंट है, वो क्या है बेटा जी, मिरर इमेज होने चाहिए और नॉन सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए। बट मैंने बोला मिरर इमेज में सबसे पहले क्या देखना है, मॉलिक्यूल का अप एंड अप सेम है या डिफरेंट है, बताओ बच्चों। अप एंड अप सेम और डिफरेंट? सेम है, इधर भी मिथाइल है अप में, इधर भी मिथाइल है। डाउन में कौन है, CH3 और CH3, ये भी क्या है बेटा, सेम है, मतलब अप एंड डाउन सेम है। अब हम लोग बेटा जी मिरर इमेज देख सकते हैं। चलो मिरर लगा देते हैं बीच में। हमने मिरर लगा दिया, क्या लगा दिया बच्चों, मिरर लगा दिया। जैसे ही मैंने मिरर लगाया, मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं या नहीं? यस और नो में आंसर करेंगे। दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ओके गुड गुड, यस। देखने से पता लग रहा है CH3 की इमेज CH3 बन रही है, OH की H, H की H, इस पीछे वाले H की उधर पीछे की तरफ बना है, इधर पीछे वाला OH उधर पीछे की तरफ बना है। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे की क्या है बेटा जी, मिरर इमेज है। चलो, जो हमने की पॉइंट लिखे थे उसका पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि भाई मिरर इमेज है। फिर हम क्या चेक करते हैं बच्चों, बोलो, लिखो सब बच्चे, क्या लिखते हैं हम बेटा, क्या चेक करते हैं मिरर इमेज के बाद? दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, जल्दी बोलो। नॉन सुपर इम्पॉसिबल। अब एक बच्चा था जिसका मैसेज आता, सूरज था आई थिंक उसका नाम, उस बच्चे ने बोला था कि सर मैं भूल गया सुपर इम्पॉसिबल नॉन सुपर इम्पॉसिबल कैसे देख रहे हैं। समझ बेटा सूरज, अब ध्यान से हम क्या करेंगे, ये मिरर इमेज है, हम इस मॉलिक्यूल को उठाएंगे। ओके बेटा जी, इसको उठाया और इसके ऊपर पटक देंगे। जब मैंने इसको उठाकर इसके ऊपर रखूंगा, ये CH3 इसके ऊपर आ जाएगा, CH3 के ऊपर, यस और नो, ये CH3 इस CH3 के ऊपर आ जाएगा। बट तुम मुझे बोलो ये OH के ऊपर कौन आएगा, OH या H? सब बच्चे लिख के बताओ, इस OH के ऊपर कौन आएगा, OH आएगा या H आएगा? बिल्कुल सही, क्या आएगा बच्चों, इस OH के ऊपर कौन आ रहा है, H आ रहा है। तो बताओ सुपर इम्पोजेबल या नॉन सुपर इम्पोजेबल? सुपर इम्पोज मतलब सेम ग्रुप के ऊपर सेम आ रहे हैं, बट यहां तो डिफर हो गया। सूरज तू बता, तुम्हारा ही क्वेश्चन था।
यस दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी पहले कि यदि नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाए, क्या मैं कंफर्म मान लूं कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, या कुछ मुझे और भी चेक करना है? बोलो बेटा, ये मैंने सिखाया था, बिल्कुल सही कनेक्ट। यस, यदि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो हमें एक बार उसको 180 डिग्री भी घुमाकर जरूर देखना है, ये मैंने बोला था, इससे आपकी एक्यूरेसी और बढ़ेगी। ओके बेटा जी, सुपर इम्पोज करता तो रुक जाते, नॉन सुपर इम्पोज है तो कंफर्म करने के लिए 180 डिग्री घुमाएंगे। इसको 180 डिग्री जो घुमाना है बेटा, जैसे मेरे हाथ को देखो एक बार, ये हाथ है ऐसे, तो इसको 180 डिग्री इस तरीके से घुमाना है। इसको 180 ऐसे नहीं घुमाना, इसको फ्लिपिंग कहते हैं। फ्लिप करना अलाउड नहीं होता, ये मैंने वहां भी सिखाया था आप लोगों को। तो चलो बेटा 180 डिग्री घुमा देते हैं। जैसे मैं इसको 180 डिग्री घुमाऊंगा, ये ऊपर वाला CH3 कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। नीचे वाला CH3 ऊपर चला जाएगा। देखो बेटा 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूं, तो जो नीचे चीजें हैं वो ऊपर जा रही हैं, ऊपर वाली नीचे आ रही है, लेफ्ट वाली राइट जाएंगी, राइट वाली लेफ्ट आएंगी। तो ये जो H है ये आ जाएगा राइट साइड में। अरे यस और नो बेटा, तो ये कुछ ऐसा बनकर आ जाएगा। यस और नो बेटा? यस श्रेया, बिल्कुल सही। अब इसको 180 डिग्री घुमा चुके हैं, अब इसको उठाओ, इसके ऊपर पटक दो, फिर भी ये क्या रहा बच्चों बताओ? 180 डिग्री घुमाने के बाद जो मॉलिक्यूल बना उसको भी यदि उठाकर मैं इसके ऊपर रखूंगा, फिर भी वो क्या रहा? बोलो यस, बिल्कुल सही, फिर भी वो नॉन सुपर इम्पोज रहा। मतलब क्या अब हम कंफर्म मान सकते हैं? यस और नो लिखो। क्या अब हम कंफर्म मान सकते हैं कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है? यस, मतलब ये दोनों आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल है। गुड, दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं। क्या ये दोनों कंडीशन कुछ हमें बताती हैं? हमें ये दोनों कंडीशन क्या बताती हैं? कि मिरर इमेज भी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है। तो मतलब ये दोनों आपस में क्या हुए? बोलो। यस, दे बोथ आर इनेंशियोमर। गुड बेटा, कितने बच्चों को ये चीज निकालनी आ गई? थंब दिखा दो फटाफट से कि भाई हम कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो। करना क्या है? देखना ही तो, अप एंड अप, डाउन एंड डाउन, मिरर इमेज है या नहीं है, सुपर इम्पोज है या नॉन सुपर इम्पोज है, 180 डिग्री घुमा के देखो, खत्म कहानी। गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ओके ओके, गुड गुड गुड। सूरज बोल रहा है सर नहीं आया, तो बेटा एक बार ना लेक्चर पीछे जाके देख ले, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया गया था उसको एक बार देख ले। बिना देखे कैसे पता लगेगा? बिना पढ़े उठ के आओगे तो क्या मिलेगा बेटा तुम्हें? ओके, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर ले बेटा जी। सुनो सब बच्चे एक बार सब ध्यान से। यस बेटा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पीछे एक बार लेक्चर को देख लेना जाके, क्योंकि होता क्या है तुम गैप डाल देते हो, साथ में रिवीजन नहीं करते अच्छे से। चीज़ें को जब याद नहीं रखोगे तो बेटा वो धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाती है। इसलिए जो भी मैंने की पॉइंट लिखे हैं उनको ध्यान रखना है। ओके, अच्छा जी। सूरज कहता पढ़ा था सर। अच्छा, फिर भी नहीं आया? पढ़ा था यदि तूने वापस जाके फिर भी नहीं आया क्या? जल्दी बता। बिल्कुल सही, बिना लेक्चर विजन से तो बड़ा कंफ्यूजन ही मिलेगी ना। देखो बेटा देखो, ओके, तो सूरज पर दिक्कत पता क्या है? जब तुम लेक्चर देखते होंगे या जो भी नोट्स तुम जब रिवाइज कर रहे हो ना, तो सिर्फ उसको पढ़ रहा है। मोस्टली बच्चों की ये दिक्कत होती है, वो ये सोचते हैं कि यदि रिवीजन करना क्या होता है, नोट्स खोले और रीड करना शुरू कर दिया। ये सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है। जो हम की पॉइंट रख लेते हैं बेटा, वो की पॉइंट तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए। यदि वो की पॉइंट को तुम अपने दिमाग में रखोगे, फिर क्वेश्चन को देखोगे, उसको समझोगे और हमारे की पॉइंट के साथ रिलेट करोगे, तब ही जाके क्वेश्चन सॉल्व होता है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई तुमने सोचा कि सर मैंने तो वो टॉपिक पढ़ा था,
मैंने घर में उसको रिवाइज किया था, अब मेरे सामने ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है, मेरे से ये क्वेश्चन बन नहीं रहा, इसका मतलब कोई ना कोई दिक्कत है। ऐसा नहीं होता। आपका सिंपल फंडा है कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या फंडा है भाई? की पॉइंट्स को दिमाग में एक्टिव रखिए, आपके दिमाग में वो हर समय होने चाहिए। जब क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हें समझ आना चाहिए किस टॉपिक में टीचर ने ये पढ़ाया था, किस तरीके से बताया गया था, कैसे की पॉइंट को रिलेट करना है। जब ये पॉइंट तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगे तो क्वेश्चन सोल्व भी हो जाएगा। समझा क्या सूरज? ओके बेटा, एक बार इस चीज को फॉलो करके देखना, अपने आप आ जाएगा। एफर्ट डालना पड़ेगा बेटा, इसको उसकी तरह मत मानो, स्कूल की तरह मत मानो बेटा कि भाई थ्योरी एक बार पढ़ ली तो वहां पेपर बैठ के हम कुछ भी लिख देंगे कहानी। नहीं नहीं बेटा, कहानियां नहीं चलती यहाँ प्रॉपर की पॉइंट चलते हैं। तुम्हारे दिमाग में है तो होगा, अदरवाइज फंस जाओगे। तो थोड़ी सी एडवाइस है, एक बार फॉलो अप करो इस चीज को, अपने आप हो जाएगा। ठीक है। सूरज, श्रेया बोल रही है कि सूरज को बोलो लिख लिख कर प्रैक्टिस करे। बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहते हैं, देख ले भाई साहब, ये काम खराब लग रहा है मेरे को, इतना ध्यान रखा जा रहा है सूरज तेरा। हम तो छोड़ो, बाकी सब रख रहे हैं। ओके डन। चलो बेटा जी, क्या ध्यान रख लोगे इस टाइप के क्वेश्चन का? एक क्वेश्चन और दूं क्या? एक क्वेश्चन और। बच्चे अब मजे ले रहे हैं, देख लो। सूरज तो वैसे खुश हो गया कि छोड़ो टॉपिक, जिंदगी अच्छी लग रही है अब। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक क्वेश्चन और देता हूं। क्या टॉपिक आए ना आए, चलो किसी ने ख्याल तो रखा हमारा। चलो भाई, एक क्वेश्चन छोटा सा, सेम ग्रुप दूंगा। अब अरे भाई ये चल क्या रहा है? सूरज बोला थैंक्स बोल दो सर। अरे भाई पढ़ाई कर लो, थैंक्स बोल दो सर। बोलता हूं तुम्हारी तरफ से थैंक्स। चलो एक क्वेश्चन है, CH3 C2H5। सूरज तू ही सॉल्व करेगा? बुलवाता हूं थैंक्स। अब ये चल क्या रहा है? श्रेया बोल रही है वेलकम बोल दो सर। अबे गड़बड़ लग रही है मेरे को, कोई ना कोई। तुम दोनों से मिलना पड़ेगा मेरे को। ये भाई साहब, हम रह गए काम कर क्वेश्चन करते करते, यहां कुछ और ही चल रहा है। चलो इधर देखो, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है, यहां लिखा मैंने OH, यहां भी लिखा बेटा OH, यहां लिखा H, यहां लिखा H। ये है मॉलिक्यूल A। ओके। इकबाल बोल रहा है दोनों को मारो। सही बात है, पेल देने चाहिए ऐसे बच्चे। पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे चाहिए इनका है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोनों के दोनों, नहीं तो बताता हूं फिर मैं तुम लोगों को। चलो भाई, मुंडी तोड़ दो। पास होते तो मैं तोड़ भी देता, अब स्क्रीन तोड़नी पड़ जाएगी, मेरे सैलरी से काट लेंगे ये बेटा। चलो भाई, क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने, फटाफट से बता दीजिए। तुम दोनों बताओगे? सूरज और श्रेया दोनों बताएंगे? ज्ञान देना भी मुश्किल पड़ गया। बिल्कुल सही, बिना मांगे दिए। ज्ञान नहीं देना चाहिए, ओके? तो बिना मांगे दे रहे हो। चलो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो दोनों जन। यदि नहीं हुआ फिर तो तुम लोग गए दोनों। बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को, चेक करो दे आर इनेंशियोमर और नॉट। फटाफट से। ओके, सबसे पहले क्या देखना बेटा जी? सबसे पहले क्या देखना है? मिरर इमेज। उसके लिए अप एंड डाउन सेम होने चाहिए। यहां अप कौन है? CH3। यहां अप कौन है बच्चों? C2H5। यहां नीचे C2H5 और इधर CH3। अप एंड डाउन सेम नहीं है। मैंने बोला था जब अप एंड डाउन सेम नहीं होते तो डायरेक्ट मिरर नहीं देखना। हमें क्या करना है? पहले अप को अप करना है, डाउन को डाउन। सेम करने हैं। क्या इस मॉलिक्यूल को मैं कैसे अप एंड डाउन ये ला सकता हूं? तुम मुझे बताओ। यस, 180 डिग्री घुमाकर। जैसे मैं इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री घुमाऊंगा तो मेरे अप एंड डाउन देखो मॉलिक्यूल के ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे। नीचे वाला ऊपर जाएगा, मतलब CH3 ऊपर आ जाएगा और C2H5 नीचे आ जाएगा।
ये लेफ्ट वाला राइट साइड आ जाएंगे, राइट वाले लेफ्ट साइड आ जाएंगे। अब मुझे बताओ ये दोनों आपस में मिरर इमेज है या नहीं? यस और नो में आंसर लिखो। दे आर मिरर इमेज और नॉट? यस ऑफ कोर्स, दोनों के दोनों क्या है बेटा? एक दूसरे के मिरर इमेज है। क्या है बच्चों? मिरर इमेज है। बहुत बढ़िया। फिर हम लोग क्या देखते हैं बताओ बेटा? फिर हम लोगों ने क्या देखना है? ये सुपर इम्पोज्ड है या नॉन सुपर इम्पोज्ड है? चलो भाई, कैसे देखना है नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी? भाई मॉलिक्यूल को उठाओ और इसके ऊपर पटक दो। CH3 के ऊपर CH3 आ जाएगा, C2H5 के ऊपर C2H5 आ जाएगा, सेम आ जाएगा ना बेटा? लेकिन इन OH के ऊपर कौन आएंगे? ये H आएंगे। बताओ सुपर इम्पोजेबल या नॉन सुपर इम्पोजेबल? फटाफट लिख दो मैसेज में। यस, नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या मुझे 180 डिग्री घुमा के देखना पड़ेगा? यस और नो लिखेंगे? यस, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं जब भी नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो चेक जरूर करो। 180 डिग्री घुमाओगे तो फिर यही स्ट्रक्चर तो बनेगा। और इसमें क्या होगा? CH3 के ऊपर C2H5 आएगा, मतलब ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल ही है। यस, दैट मीन्स बोथ आर इनेंशियोमर। क्या है बेटा? ये इनेंशियोमर टू ईच अदर। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, यदि ये दोनों आपस में इनेंशियोमर है और यदि मैं इसको डेक्स्ट्रो मानूं तो ये कौन होगा? लिखो बेटा। श्रेया, 180 डिग्री घुमाने पर ये ऐसा बन जाएगा। OH के ऊपर OH तो आ जाएंगे, लेकिन CH3 के ऊपर C2H5 आएगा। श्रेया ध्यान दो, दूसरों को समझाने की बजाय अपने आप को समझो। दूसरों को समझाने के लिए सबसे आगे, खुद तो समझ ले। क्या होगा बेटा? समझ आया क्या? रोस्ट आवे, चलो थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। चलो श्रेया, बुरा तो नहीं लग रहा बेटा जी? डायरेक्ट देखने में तो इनेंशियोमर नहीं है ना बेटा? डायरेक्ट देखना भी नहीं है। हम हमेशा कहते हैं डायरेक्ट नहीं देखना, समझी क्या? चलो गुड, लगना भी नहीं चाहिए बुरा बेटा। देखो, स्टूडेंट का एक सिंपल सा फंडा है, जहां तक मैं समझता हूं, स्टूडेंट की बेइज्जती समय समय के साथ होती रहनी चाहिए। समझ रहे हो? यस, साथ थोड़ा थोड़ा बेइज्जती होती रहनी चाहिए, तभी माहौल बना रहता है क्लास में। ऐसे तुम लोग शांति से बैठ के पढ़ते रहोगे, क्या मजा आएगा। चलो आओ, इधर आओ। ओके, चलो क्या ये चीज समझ आ गई? यदि ये डेक्स्ट्रो है तो ये कौन होगा बेटा? लीवो। चलो मान लेते हैं, क्या बोला मैंने? मान लेते हैं अपनी इच्छा अनुसार कि भाई ये प्लस में 24 डिग्री है। ये मैंने माना है। क्या किया बेटा? मैंने ये माना। कंफर्म नहीं पता वो कितने डिग्री घुमाएगा PPL को। मैंने मान लिया कि वो PPL को, अरे बस करो बेटा, कितना बेइज्जती करोगे? जाओ। ओके, बच्चा तो सर हमें भी रोस्टिंग में मजा आता है, पढ़ाई में मजे लो। रोस्टिंग तो अपने आप हो जाएगी, एग्जाम में कुछ गड़बड़ होगी तो, समझे? चलो, हमने माना ये प्लस में 24 डिग्री है, तो बताओ ये कितना होगा बच्चों? -24 होगा। यस और नो बेटा? यस। चलो एक चीज मुझे और बता दो, ये जो सामने मॉलिक्यूल लिखे गए हैं, ये दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होगी या डिफरेंट होगी? इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी या डिफरेंट होगी? सब बच्चे लिखेंगे। गुड बेटा। रोटेट कैसे किया बेटा जी? इसको पकड़ा, इसको ऐसे रोटेट कर दिया। जब ऐसे था, जो अप था वो डाउन हो गया, डाउन वाला अप हो गया। जो लेफ्ट में था वो राइट में चला गया। समझा क्या? यस, प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होगी। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी होंगी? बोलो, केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सही, सेम होंगी। अच्छा, कौन सी प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट होती है? बोलो,
कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है? यस, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं। बहुत बढ़िया, तुम्हें तो आ गया यार, कितना आसान चीजें हैं ना बेटा। ओके, कर लोगे ना? चलिए, बस इतना सा तुम लोगों ने क्या करना है बेटा, ध्यान रखना, बाकी कुछ भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। चले बेटा आगे। यस यस, डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। यस बेटा, गुड गुड गुड। क्या ये चीज समझ आ गई? नहीं शोमर से क्वेश्चन मिलेगा तो बना लोगे क्या? एक और अच्छा क्वेश्चन दूं क्या तुम्हें करने को? 2-3 मिनट दूंगा, आराम से बनाना उस क्वेश्चन को। चलो एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, अच्छा सा सुंदर सा क्वेश्चन है मेरे पास, कुछ ऐसा। यह है ए मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल है कुछ ऐसा। चलो यह है बी मॉलिक्यूल। आपने बताना है, अच्छा चलो आपने बताना है कि भाई ये दोनों आपस में इनेंशियोमर है या नहीं है। आपके पास पूरे 2 मिनट है, आराम से सोचना है कि भाई अप एंड डाउन सेम करना है, मिरर में चेक करना है, सुपर नॉन सुपर इम्पॉसिबिलिटी चेकआउट करनी, बस ज़्यादा कुछ नहीं। फटाफट से चेक करो, हम पानी पी के आते हैं, फटाफट बना लो। यस गुड बेटा, बाकी भी करें। ओके गुड बेटा। ग्रुप को चेंज कैसे करते हैं, जैसे जीआई में बताया था। देखो सब बच्चे इधर, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं। यहां अप में CH3 है, यहां भी CH3, अच्छी बात है। यहां CH3 है बट यहां तो OH है, यहां सेम नहीं है, मुझे सेम करना पड़ेगा उनको। सेम कैसे कर सकता हूं, ध्यान से सुनना बेटा जी। हमने जीआई के अंदर पढ़ा था कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होती है। जैसे एक फैन होता है ना, जैसे आप लोगों ने फैन कैसे देखा है, एक ऐसा होता है बीच में ऐसे जुड़ा होता है, 3 यहां पर ऐसे होते हैं। अरे ऐसे ही होते हैं ना बेटा जी, ऐसा कुछ फैन होता है हमारे पास, है ना। ये इसको कार्बन मान लो बीच वाले को, 4 उसके पास बॉन्ड है। एक फिक्स होता है जो छत के साथ जुड़ा हुआ होता है ना, ये फिक्स होता है। यस और नो बेटा, ये नहीं घूमता। देखा होगा आप लोगों ने, छत सर को ऊपर देखो करके, छत पे लगा हुआ होगा। लेकिन इन तीनों में से किसी एक को मैं पकड़ूं और इसको मैं इधर लेके जाऊं तो ये ऑटोमेटिकली यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा, बट ये वाला बॉन्ड फिक्स का फिक्स्ड ही रहेगा। यस और नो में बता दीजिए बस मेरे को। यस, तो वही चीज यहां भी है बेटा जी। मुझे नीचे चाहिए CH3 क्योंकि यहां CH3 है, तो मैं कैसे ला सकता हूं, ये यदि मैं बॉन्ड को फिक्स कर दूं, इस बॉन्ड को मैंने क्या कर दिया फिक्स, तो इस CH3 को यदि मैं यहां लेकर आऊंगा तो ये OH यहां जाएगा और ये H यहां जाएगा और हमारे पास नया स्ट्रक्चर बन के आएगा कुछ ऐसा, CH3। नीचे देखो बेटा, यहां तो सेम है OH H, इसमें CH3 कहां आ गया नीचे, लेफ्ट साइड कौन चला गया OH, अरे ये सोनो बेटा जी, और राइट साइड कौन चला गया H। ये कुछ ऐसा बन गया। अब देखो ध्यान से कि भाई अप और अप, डाउन और डाउन सेम हो चुका है। जब अप एंड डाउन सेम हो गए, फिर तुम लोगों ने मिरर इमेज देखनी है, मतलब इन दोनों में आप लोगों ने अब मिरर इमेज देखनी है। क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज हो सकते हैं? ये सोनो लिखो, बिल्कुल सही, वो दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है। यदि वो दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है तो कंफर्म्ड है ये दोनों आपस में नॉट एन इनेंशियोमर। ओके बेटा जी, वो कभी भी आपस में इनेंशियोमर नहीं होंगे। वो क्या होंगे वो बात की बात है, वो भी सिखाएंगे, लेकिन इतना कंफर्म्ड है ये दोनों आपस में इनेंशियोमर नहीं है। ये सुनो बेटा, हाँ बेटा तुम बी वाले को रोटेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आपको याद होगा मैंने बताया था फिशन में कार्बन जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में, वर्टिकल लाइन में रखने होते हैं, बाकी तुम्हारी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बी वाले को कर लो, आंसर यही आएगा। वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे, वो इनेंशियोमर नहीं होंगे। क्लियर है क्या बेटा? ओके ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए मैंने माना, क्या किया बेटा, मैंने मान लिया, मैंने अपनी इच्छा अनुसार, ओके चलो अब देखो बेटा जी, मैंने मान लिया कि ये जो आपके पास स्पीशीज दी गई है ये प्लस में 34 डिग्री घूम रही है। कितने प्लस में? 34 डिग्री। तो बताओ क्या ये भी प्लस में 34 डिग्री घूम रही होगी? माइनस में? यस और नो लिखना बस। ये प्लस में 34 जा रही है, क्या ये माइनस 34 होगी? नहीं होगी बेटा। यदि ये इनेंशियोमर होते तब यह माइनस 34 जाता, अदरवाइज ये नहीं जाता। हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, वी कांट प्रेडिक्ट कि भाई हमें पता कब लगता कि भाई ये दोनों इनेंशियोमर होते तब बोलते ये प्लस में है तो मतलब डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो होगा, लेकिन अब तो ये इनेंशियोमर है ही नहीं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्लस में? क्या पता ये भी प्लस वाला ही हो, कुछ आइडिया नहीं है, नहीं बता सकते, नॉट प्रेडिक्टेड। समझे क्या? अब क्लियर हुआ क्या? ओके ठीक है। बच्चा बोलो सर डायरेक्ट पता लग जाता है देखने से ही। बिल्कुल सही है बेटा, देखने से लग जाता है पता, लेकिन जो अदर वेराइटीज तुम्हारे सामने अभी आएंगी उनको कैसे करोगे? फंस जाओगे। समझे हो गया? चलो बेटा डन। ओके कर लोगे बेटा इस टाइप के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में तुम्हें और दूंगा, मॉड्यूल का क्वेश्चन दूंगा, अच्छा क्वेश्चन है मॉड्यूल के अंदर, एक क्वेश्चन और करोगे ट्राई बेटा? अच्छा जी चलो भाई, एक सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने दूंगा, आपने ट्राई करना है। क्या करना है बच्चों? ट्राई करना है, हो जाए तो अच्छी बात है, बाकी मैं बैठा हूं, मैं देख लूंगा। चलो भाई एक क्वेश्चन लिखो। यस ओके क्वेश्चन है बेटा, ये आपके मॉड्यूल का क्या लिया? दिस वन? मैं तो हर बार प्लस करता हूँ यार, चलो कोई नहीं। देखो बेटा जी, एक क्वेश्चन है आपके पास, मॉड्यूल का है, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को बनाना है, अभी बनाएंगे हम लोग। चलो देखते तुम बना पाते हो नहीं। यहां लिखा है डी, यहाँ है आयोडीन, यहाँ है मेरे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ है ब्रोमीन, यहाँ है क्लोरीन। ओके, एक मॉलिक्यूल ये दिया गया, दूसरा हमारे पास दिया गया कुछ ऐसा, यहाँ है क्लोरीन, यहाँ है ब्रोमीन, यहाँ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, आयोडीन, ड्यूटेरियम। ये दोनों मॉलिक्यूल दिए गए हैं। ओके बेटा जी, आपने इन दोनों मॉलिक्यूल को चेकआउट करना है कि दे आर इनेंशियोमर और नॉट। यू हैव ओनली 2 to 3 मिनट्स। आराम से देखो कैसे बोला है, जो रूल बोला है उसी को फॉलो करते जाना है, फटाफट से बताना है, 2 या 3 मिनट के अंदर सोल्व करो फटाफट से। ओके श्रेया ठीक है, बनाओ बनाओ, शाबाश। ओके, रोटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। रूल को मत छोड़ो, तुम लोग सब लिख रहे नोट इनेंशियोमर, कोई बात नहीं, चेकआउट कर लेंगे, बट रूल को मत छोड़ो बेटा। रूल कहता है अप पे डी है, डाउन पे आई है, उसमें भी अप पे डी आना चाहिए, डाउन में आई आना चाहिए। यस और नो? आप थोड़ा दिमाग लगाओ, हमें डी ऊपर चाहिए लेकिन डी तो नीचे वाले कार्बन पे है, तो मैं क्या करूं कि पहले वो ऊपर जाए फिर रोटेशन करके मैं उसको अप साइड लेकर जाऊं। दिमाग लगेगा क्वेश्चन में, तभी 3 मिनट दे रहा हूं, बनाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है बेटा जी, चलो। ओके, एक बच्चे ने बिल्कुल सही बात बोली है कि भाई कि मॉलिक्यूल को ही 180 डिग्री घुमा लेते हैं, क्योंकि 180 डिग्री घुमाएंगे तो उसका फायदा क्या रहेगा? फायदा ये रहेगा कि डी ऊपर वाले कार्बन पे चला जाएगा। बिल्कुल सही बोला बेटा, सबसे पहले इसको 180 डिग्री ही घुमा लेते हैं, क्योंकि मुझे डी ऊपर चाहिए तो वो डी इस कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यस और नो बेटा?
यस यस बेटा जी, 180 डिग्री घुमाएंगे तो भाई बी आर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, सी एल कहाँ चला जाएगा, नीचे, ये क्लॉकवाइज आएगा तो यहाँ हो जाएगा डी, यहाँ हो जाएगा आई, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ हो गया हाइड्रोजन। कर लिया, ऊपर वाले पे ले आए डी को। अब मुझे डी यहाँ चाहिए, तो मुझे बताओ तुम लोग बेटा, ये डी को ऊपर लेकर जाऊंगा तो बी आर यहाँ आएगा और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। वही सेम बात नीचे मुझे आयोडीन चाहिए, आई को मैं यहाँ लाऊंगा तो सी एल यहाँ जाएगा और एच यहाँ जाएगा। यस और नो बेटा? कितने बच्चों ने ये काम किया है अभी? यस और नो में लिखो जिन्होंने ये वाला काम किया अभी। आंसर सही आया नहीं आया डजंट मैटर बेटा, ट्राई किया उन्होंने ऐसा काम। गुड, बहुत बढ़िया बेटा जी। चलो भाई, क्या उसके बाद तुम्हारा ऐसा स्ट्रक्चर बन गया क्या कि भाई डी ऊपर आ गया, बी आर यहाँ आ गया, एच यहाँ आ गया, इधर भी एच यहाँ आया, आई यहाँ आ गया और सी एल यहाँ आ गया। यस और नो बेटा जी? गुड। अब देखो इस स्ट्रक्चर और इसको ध्यान से देखो, क्योंकि अब इनके अप एंड अप, डाउन एंड डाउन सेम हो चुके हैं। अब बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं? क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है? यस, दे आर द मिरर इमेज। पहला बात तो हो गया। गुड। यस, दूसरा मुझे बताइए, क्या ये सुपर इंपोजिबल है या नॉन सुपर इंपोजिबल है? उठाओ, इसको उठाया, उसके ऊपर पटक दिया। यस, नॉन सुपर। 180 डिग्री घुमाएंगे तो आयोडीन ऊपर आ जाएगा। यहां ऊपर डी है तो सुपर इंपोज नहीं है, फिक्स है। क्या है बेटा वो? नॉन सुपर इंपोजेबल। यस, दोनों चीजें फॉलो हो गई तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों? इनेंशियोमर होंगे। मुझे बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो तुम बना लोगे, लेकिन यदि तुम्हारे पास रोटेशन करने की आवश्यकता पड़ी, जैसे यहां पर था, जो ऊपर ग्रुप है वो नीचे वाले कार्बन पे थे, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाए, क्या तुम इस टाइप के क्वेश्चन आप बना लोगे? या सो नो में आंसर लिखेंगे सारे बच्चे? क्या ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिल जाए पेपर में? हो जाएगा अब? गुड, बहुत बढ़िया बेटा जी। बस इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल पेपर फोड़ देंगे बेटा जी। इसी टाइप का मैक्सिमम वैरायटी बता रहा हूं तुम लोगों को इनेंशियोमर की। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा सिंपल, या तो ऐसा आएगा कि जस्ट 180 डिग्री घुमाने पे काम हो जाएगा, या फिर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। यस और नो? रोटेशन का। और चौथी वैरायटी यहां से बनती है जो थ्योरी तुम्हें लिखाई ना बेटा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन की। इन 4 वैरायटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, आएगा तो इन्हीं 4 वैरायटी में से ही क्वेश्चन आएगा। ओके बेटा, कर लोगे? थंब दिखा दो एक बार फटाफट से कि मिल जाए इनेंशियोमर का किसी भी टाइप का क्वेश्चन, चाहे रोटेशन वाला हो, चाहे हमारे पास कैसा हो, सिंगल रोटेशन वाला हो, चाहे 180 डिग्री रोटेशन वाला हो, चाहे सिंपल मॉलिक्यूल हो जिसमें अप एंड डाउन सेम हो, चाहे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो, वही कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गुड, बहुत बढ़िया बेटा। बस ऐसा कॉन्फिडेंस रखना है बेटा अपने अंदर। ठीक है, बिल्कुल बेटा जी। अरे आएगा, ऐसे ही आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला। ये तो मैं मैक्सिमम वैरायटी बता रहा हूं, मैक्सिमम इतनी वैरायटी में वो दिखा सकता है, ज्यादा कुछ नहीं कर सकता वो। हाँ बेटा, कितना मर्जी घुमाते रहो, वो डिपेंड करेगा। कभी कभी होगा तुम्हें एक बार घुमाओगे, जैसे मान लो क्वेश्चन दिखाता हूं वापस से। मान लो तुम्हें जैसे इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, इसको क्लॉकवाइज घुमाया, जितनी मर्जी बार घुमाते रहो, सिंगल बॉन्ड के राउंड कैसे भी घुमाया जा सकता है। ओके बेटा जी। बच्चा बोल रहा सर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दी। ना 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 ना, ये काम नहीं करेंगे हम। तुम बहुत तेज होते, तुम लोग नंबर उठा लेते हो एक दूसरे के। मैं बेटा सब जानता हूं, क्योंकि हम भी ऐसे किया करते थे। ये काम ना होने देंगे हम, किसी खुश नहीं रखेंगे किसी को भी। चलो डन बेटा जी। तो बस आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो इसके डिफरेंट वैरायटी है, उसको समय लगेगा, वो हम कर लेंगे नेक्स्ट डे। ओके बेटा जी। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बेटा। कम्युनिटी बना लो बेटा, पहले तुम क्वेश्चन बना लो। हाँ श्योर बेटा जी, श्योर। अच्छा, टेलीग्राम पे नंबर नहीं जाता, चलो सोचेंगे, विचार करेंगे, पहले मैं सब चीजें चेक करूंगा तभी। तुम लोग बाकी को तंग करोगे, मुझे पता ना तुम्हारा। चलो बेटा, चलो मुझे एक बात बताओ, जो हमने आज पढ़ा वो एक ही चीज दिमाग में गई क्या? क्या हर एक चीज क्लियर है?
गुड। ऑर्गेनिक पढ़ने में मजा आ रहा है क्या? दो चीजें दिमाग में, हाँ चलो मान लो दो, ठीक है, चलो समझ आ गया ना सब? ठीक है, ओके डन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके बाय बाय बेटा, बाय बाय।